हाँ भाई, तो अभी आज क्वेश्चन हमें उसी के और करने हैं। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम की ही क्वेश्चन अभी आज आगे और बढ़ेंगे हम। हाँ भाई, आ जाओ। हाँ बेटा, आप पहले तो ये बताओ, क्या ये जो मैंने होमवर्क दिए थे क्वेश्चन, ये हो गए क्या सबसे? सबने कर लिए? तो एक बार हम इनके आंसर्स डिस्कस कर लें एक बार। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी का डाउट होगा तो एचसीएफ एलसीएम और आ जाएगा हमारे पास। कौन सा क्वेश्चन दिया था पहला मैंने? क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। हाँ भाई, जल्दी बताओ। एचसीएफ क्या रहा है इसका? एचसीएफ 6 और एलसीएम? हाँ भाई बोलो। 3024। सबने फाइंड कर लिया? चलो देखो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहे हैं अभी हम। हाँ भाई, अब अच्छा चलो, होमवर्क में वापस डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यार पहले ईमानदारी से बता दो कितने जने होमवर्क करके लाए हैं, क्योंकि मैंने एक ही बात कही थी, क्वेश्चंस गलत करके लाना लेकिन होमवर्क जरूर करके लाना। ठीक है, पक्का करके लाए? कॉपी चेक कर लूं? सबने किया है? चलो वेरी गुड। वंशिका, पक्का किया है? कॉपी देखूं? आ रहा हूं मैं, वहीं आ रहा हूं, रखो अपने पास, अभी देखते हैं। ठीक है, चलो अब अपन पहले आंसर डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट। हाँ बेटा जाओ। गुड इवनिंग। 336 एंड 54। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है किसी को? जल्दी बताओ। नहीं? तो यहां देखो, 336 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। हाँ भाई, यहां तक की बात तो समझ में आई? यहां तक कोई डाउट है किसी को? जल्दी बोलो। चलो, अब क्या फाइंड करना है हमें? एलसीएम एचसीएफ दोनों ही चीजें फाइंड करनी है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 क्या लिखे अभी हमने? हाँ बेटा बताओ क्या लिखेंगे इसको। 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4। 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3, 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 क्यूब। ठीक है, अब एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने में किसको प्रॉब्लम थी वो बताओ मुझे। आपको आ रही है? आपको भी है प्रॉब्लम? ठीक है, चलो पहले आपसे बात करते हैं। एचसीएफ आपको फाइंड करना है यहां पर। ठीक है, एचसीएफ अगर फाइंड करना है तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सिर्फ कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उनकी स्मॉलेस्ट पावर्स। स्मॉलेस्ट पावर्स। अब ये दो नंबर हैं आपके पास, ये उनके फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फिर हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। आप बोलो सिर्फ। 2 एंड 3 कॉमन फैक्टर्स हैं, तो 2 इंटू 3 कर दूं। अब बताओ 2 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है? 3 की स्मॉलेस्ट पावर। तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया? सही है, यही सिखाया था कल। ठीक है, नेक्स्ट है एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या बात ध्यान रखनी है? सबसे पहले तो केवल प्राइम फैक्टर्स, हम कॉमन वॉमन नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ फैक्टर्स देख रहे हैं। प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं जितने भी इन्वॉल्व हैं। कॉमन है तो वो भी लेना है, कॉमन नहीं है तो वो भी लिखना है। ठीक है,
और उनकी ग्रेटेस्ट पावर्स, उनकी ग्रेटेस्ट पावर्स। हाँ भाई, अब आप बोलो कितने प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं इन दोनों में, सिर्फ प्राइम नंबर्स बोलना मुझे। हाँ बोलो। 2, 3 एंड 7, ठीक है। तो क्या मैं एलसीएम लिखने के लिए ऐसा लिख लूं, 2 × 3 × 7, सही है। दूसरी बात मैंने क्या कही, ग्रेटेस्ट पावर। बताओ 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या हुई यहां पर, 4, 3 की और 7 की, कर दो मल्टीप्लाई इन सबको, कर सकते हैं। कितना हो गया ये, 2 का क्यूब हो गया 8 और 8 × 9, हाँ भाई मल्टीप्लाई करो या मैं बताऊं। देखो इसको तो लिख लेते हैं ऐसा, 2³ × 2 और 3² × 3 × 7। अब देखो मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का स्क्वायर 9, 8 9 जा 72, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लिए, 7 3 जा 21, 21 में 2 मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा आंसर, 42। अब 72 और 42 मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा आंसर, 30। मेरे ख्याल में अब शायद रिलेशन वेरीफाई कर लेंगे सब जने, या रिलेशन में भी प्रॉब्लम थी, दैट प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल्स टू A × B। HCF कितना है यहाँ पर 6, LCM कितना है 3024। A और B क्या है यहाँ पर इंटीजर्स, 336 एंड 54। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 13 14, 6 3 जा 18, 18144। ये आ रहा है वेरिफिकेशन में। अब बात समझ में आई या नहीं आई, अब बताओ, ठीक है। तो सिर्फ इन दो चीजों का ध्यान रखना है जब भी हम HCF या LCM फाइंड कर रहे हैं तो, और दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। देखो HCF में कॉमन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, यहां सिर्फ प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। यहां पर स्मॉलेस्ट पावर होनी चाहिए, यहां पर ग्रेटेस्ट पावर होनी चाहिए। अब क्लियर है या कोई डाउट अब इसमें, नहीं। वंशिका क्लियर हुआ डाउट या नहीं हुआ, आपका डाउट क्लियर हुआ, होमवर्क करके लाए, सारे क्वेश्चंस हो गए, चलो ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया था होमवर्क में, देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट कर लिया क्या सबने, फर्स्ट पार्ट में करवाऊं, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, 12, 15 and 21 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, अरे 5 है ध्यान रखना, 5 1 जा 5 और 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। हाँ भाई 12 के फैक्टर्स क्या हुए, 2² × 3। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 3 × 5। 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 7। हाँ भाई वंशिका अब आपको बोलना है, HCF फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो HCF फाइंड करने के लिए हम क्या चेक करते हैं पहले, नहीं कॉमन फैक्टर्स। बताओ कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं इनमें, कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 3, और उसके बाद भी उनकी हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट पावर्स। HCF में क्या लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं या स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, ये पूछ रहा हूं। स्मॉलेस्ट लेते हैं तो बताओ 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, तो 3⁻⁴ इज 3। नेक्स्ट क्या फाइंड कर लेते हैं, LCM। तो LCM क्या आ जाएगा, हाँ भाई LCM में वंशिका क्या करते हैं अपन, प्राइम फैक्टर्स में क्या लेते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेते हैं क्या, तो सारे जितने भी आ रहे हैं, तो कौन कौन से प्राइम नंबर आ रहे हैं बताओ, 2 5 7 एंड 3। तो कैसा लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 7, और इसकी भी ग्रेटेस्ट पावर्स। तो बताओ 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है यहां पर 2, 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 1, 3 की पावर 1 है ना, और 5 के लिए 5 7, तो कितना हो गया 7 3 21, 21 2 42, 42 टाइम्स 10 इज
420, ठीक। 8 9 25 हो गया या मैं करवाऊं? HCF LCM हो गया सबसे, क्या आ रहा है 8 9 25 का HCF बोलो 1 और LCM 1 1800, ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था होमवर्क के लिए? क्वेश्चन नंबर 19 32 34 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, सिंपल था। HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू बी। HCF फाइंड करना था, क्या आ रहा है आंसर? हाँ बेटा 96, सबका आंसर सेम आ रहा है, किसी का ऐसा आंसर है जो अलग आ रहा हो? कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? कौन सा था बेटा? 32, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ। ये मैं करवा देता हूँ, इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी, नहीं आएगी? अरे आनी चाहिए। चलो भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 32, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144 180 एंड 192। 144 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 180 के प्राइम फैक्टर्स 2 9 जा 18, 2 टाइम्स 45, 3 टाइम्स 15, 3 टाइम्स 15, 3 टाइम्स 5 इज 15 और 5 1 जा 5। फिर 192 के प्राइम फैक्टर्स 2 9 जा 18, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144 क्या हो गए? 2 raised to the power 4 into 3 square। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180 2 square into 3 square into 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 192 क्या आ जाएंगे? 2 raised to the power 6 into 3। चलो भाई वापस वही HCF फाइंड करना है, तो आप लोग बताओ सबसे पहले क्या लेते हैं? कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। तो इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं देखो जल्दी से, 2 एंड 3। और कॉमन फैक्टर्स की भी स्मॉलेस्ट पावर्स, तो बताओ स्मॉलेस्ट पावर्स क्या है कॉमन फैक्टर्स की? हाँ 2 रेज टू दी पावर 2 और 3 की पावर 1, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, 4 टाइम्स 3 इज 12। और एलसीएम क्या हो जाएगा? जितने भी प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं वो सारे लेने। तो देखो कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं इसमें, 2 3 5। तो ऐसा लिख लो 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी हो गई? 6। 3 की ग्रेटेस्ट पावर 2 और 5 के लिए 5। 3 3 जा 9, 2 रेज टू दी पावर 5 कितना हुआ? 32, ठीक है। 2 रेज टू दी पावर 5 32, 32 इंटू 9 इंटू 10, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28। क्या ये यार आंसर 2880? हाँ भाई और कौन सा क्वेश्चन दिया था? 34 एंड 35। 34 हो गया, मेरे ख्याल में तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो HCF तो 1 आ रहा होगा और LCM इन तीनों का प्रोडक्ट 11339, ठीक है। करवाना है 34th क्वेश्चन। तीनों में देखो प्राइम नंबर्स हैं तीनों, तो HCF 1 ही आएगा हमेशा। ऐसा क्वेश्चन MCQ में भी पूछ सकते हैं हमसे, तीनों प्राइम नंबर दे दें और पूछ लें कि HCF फाइंड करो इसका, तो वहां बैठ के HCF सॉल्व थोड़ी करना है अपने को, इनके कोई ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं करना है। हमें मालूम है अगर तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो HCF कितना आना चाहिए उसका? 1। तो डायरेक्ट आंसर लिखना है। LCM पूछा है तो सबको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 35th क्वेश्चन हो गया या मैं करवाऊं? चलो अब देख ही लेते हैं एक बार 35th क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 35, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू बी। HCF 2 गिवन है, LCM कितना गिवन है? 60। और फर्स्ट इंटीजर क्या गिवन है हमें? 6। सेकेंड इंटीजर हमें गिवन है A। तो क्या हो जाएगा ये
2 into 60 upon 6 is equals to A. 10 A is equals to 20 आंसर. ठीक है. अब कोई डाउट होमवर्क के अंदर किसी को? जल्दी बताओ. 34th का आंसर क्या आ रहा है बेटा? नहीं, मैंने चेक नहीं करा, मैं तो आप लोगों से ही पूछा था. अपने को करना कुछ नहीं है. एलसीएम अगर फाइंड करना है, यहां देखो, एचसीएफ तो क्या आ जाएगा इसका 1. लेकिन अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो वो क्या होगा 17 इंटू 23 इंटू 37. हाँ भाई, अब क्या आंसर बता रहे थे आप? 1467. सबका आंसर ये आ रहा है क्या? आपका क्या आ रहा है? 11. चलो, तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करके देखना है अपने को. ठीक है, चेक कर लें. चलो देखते हैं. 23 इंटू 17, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 15 16, 3 और ये 2, 6 और 3 9 और ये 3. 391 को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम? 37 से. 7 1 जा 7, 63, 7 3 जा 21, 21 और 6 कितने हो गए? 27. 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 10 11. 14467 यही है करेक्ट आंसर. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपका गलत था, उसमें चेक कर लेना एक बार. हाँ भाई, हो गया होमवर्क? हो गए पूरे क्वेश्चंस? हो गए. ठीक है. अब एचसीएफ एलसीएम में किसको डाउट है बताओ? क्योंकि अब आगे की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें एचसीएफ एलसीएम मैं फाइंड नहीं करूंगा. मैं सिर्फ सिखाऊंगा कि इसमें एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है. फाइंड आप लोगों को करके दिखाना पड़ेगा. ठीक है. हाँ भाई, अब कोई एचसीएफ एलसीएम में डाउट है किसी का? नहीं है. इसमें से जो कॉपी करना था कर लिया कॉपी सबने? अब आगे बढ़े. ठीक है. अरे अगर कुछ छूट जाए या कॉपी नहीं करो तो बता देना एक बार. ठीक है, 2 मिनट अपन वेट कर लेंगे. चलो, अब आज पहले मुझे क्वेश्चन सिखाना है. क्वेश्चन नंबर 4. सही है, यही कल छोड़ा था अपन ने. 4th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. पहले तो इस क्वेश्चन को समझना, फिर मैं बताऊंगा कि एग्जाम के लिए हमें क्या लिखना है. ठीक है, पहले समझना है इस क्वेश्चन को. ये हमसे कह रहा है कंसीडर द नंबर्स 4 raised to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to the power n ends with the digit 0. क्वेश्चन समझ में आया क्या सबके? अरे हाँ ना का जवाब तो दो. एक तो बोलते नहीं है, बस बोलो तो सही. समझ आया या नहीं आया? हाँ या ना? आ गया समझ में? किसको समझ में आ गया? हाँ बताओ, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे? 4 की वैल्यू 0 कैसे हो जाएगी? हाँ, 4 की वैल्यू तो 4 ही रहेगी ना. हाँ बेटा, आप बोलो. इसकी बात समझ में आई सबके? अभी भी नहीं आई? चलो कोई नहीं, अब बोर्ड पे देखो, अभी समझ में आएगा. हमें एक नंबर गिवन है 4 raised to the power n, और n क्या है यहां पर? नेचुरल नंबर. सबको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. तो अब ध्यान देना, अगर मैं यहां n की डिफरेंट वैल्यूज रखूंगा, जैसे पहले हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1 से स्टार्ट करें, तो बताओ आंसर क्या आएगा? 4 raised to the power 1 क्या होता है? 4. अब n की वैल्यू 2 रख लेते हैं, बताओ 4 raised to the power 2 कितना हुआ? 16. 4 raised to the power 3 कितना हुआ? 64. 4 raised to the power 4 कितना होगा? हाँ भाई बोलो. अरे मल्टीप्लाई कर लो 4 से. 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 5 256. ठीक है,
अब अगर मैं 4⁵ लिखूं तो क्या आ जाएगा, 1024। अब ध्यान देना है इस बात पे, हमसे पता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 4⁵ एक नंबर है जहां पर n उसकी पावर दे रखी है और n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो 4⁵n है ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। किससे एंड नहीं होगा, 0 से। तो पहली चीज तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं सारे नेचुरल नंबर चेक कर लूं, ये भी तो 5th पावर पे ही आए हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर चेक करना पॉसिबल है क्या हमारे लिए, 1 2 3 4 अप टू प्लस इन्फिनिटी जा पाएंगे, नहीं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से तो सॉल्व होगा नहीं, लेकिन ये लिखा क्यों है हमने, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, जरा ध्यान देना, 4⁵1 था तो यूनिट प्लेस पे आंसर क्या आ रहा है, डिजिट क्या मिल रही है, 4। 4⁵2 था तो यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या मिल रही है, 6। 4⁵3 था तो यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या मिल रही है, 4। 4⁵4 है तो यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या मिलेगी, 6 मिल रही है। 4⁵5 है तो यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या आ रही है, 4। तो देखो इससे एक पैटर्न समझ में आया मुझे, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ऐसे कोई वैल्यू मिलेगी जिसपे 0 होगा नहीं होगा यूनिट प्लेस 0 चेक करनी है हमें कि क्या 4n की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसको अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं तो जो मुझे आंसर मिले उसकी यूनिट प्लेस 0 आ जाए, मतलब यहां पे मुझे 0 मिल जाए इधर लास्ट में। ठीक है, तो अगर मैं इस पैटर्न को चेक करूं तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो अल्टरनेटिवली क्या चल रहे हैं यूनिट प्लेस पे, दो ही डिजिट्स चल रही हैं, 4 6 4 6 4, नेक्स्ट क्या आएगी 6, तो इसका मतलब कभी 0 तो ना आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन इससे ये चीज प्रूव नहीं होती, क्यों, क्योंकि हमने तो 5 वैल्यूज ही फाइंड करी है अभी तक, 5th पावर ही फाइंड करी है, आगे पता नहीं कितने नंबर्स होंगे, अगर किसी में एक में 0 आ गया तो कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन लिखा है ये तो एप्लीकेबल नहीं है और फीजिबल भी नहीं है। फीजिबल क्यों नहीं है, अरे इनफाइनाइट तक वैल्यूज थोड़ी फाइंड करता रहूंगा, एक क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना बोर्ड के पेपर में 3 घंटे के अंदर। ठीक है, कि मैं बैठ के सिर्फ वैल्यूज ही फाइंड कर रहा हूं वहां पर, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो ये सिर्फ इसलिए लिखा था कि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, आ गया क्या क्वेश्चन समझ में सबके, कि हमें 4⁵n एक नंबर दे रखा है वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, और अगर हम n की डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं तो हमें यह प्रूव करना है कि 4⁵n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। 0 से एंड नहीं होगा उसका मीनिंग है कि उसकी यूनिट प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आएगा। अब कोई डाउट इसमें, चलो तो एक चीज तो समझ में आ गई, दूसरी चीज समझने की कोशिश करते हैं, ऐसे कौन से नंबर होंगे जो 0 से एंड होंगे, हाँ कौन से नंबर होंगे जो 0 से एंड होते हैं, बहुत सारे हैं या नहीं है, देखो 20 0 से एंड होता है, ये कलर दिख रहा है, हाँ भाई 20 ये 0 से एंड हो रहा है। और कोई नंबर बोलो आप लोग, अरे कोई बड़ा नंबर बोल लो, 150 या फिर 1840, ठीक है, या फिर 22890, ऐसा कुछ सही है। ये सारे नंबर्स किससे एंड हो रहे हैं, 0 से, यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है देखो सबके। तो इन सबके बीच में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, नहीं लास्ट में तो 0 आ रहा है वो तो समझ में आ गया, लेकिन इनके बीच की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इनके बीच की कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ये सब 10 के मल्टीपल्स हैं। ये देखो ये सब क्या है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब, या 10 से डिविजिबल है, जैसा भी कह लो। ठीक है, यहां तक की बात। तो इससे मुझे क्या समझ में आया, इससे मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है तो वो 10 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए। सही है, अब आप खुद सोच के देख लो, कोई भी नंबर जो 0 से एंड हो रहा हो क्या वो 10 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा, यस और नो, बिल्कुल होगा। इनके अलावा भी आप कोई नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही, इनके अलावा भी कोई नंबर ले सकते हो। ठीक है, क्या ये वाली बात समझ में आ गई, ये दो चीजें समझ में आई क्या, पक्का कंफर्म, या आगे रुकूं अभी 2 मिनट, पहली बात समझ में आई, दूसरी चीज समझ में आई। अब तीसरी चीज, यहां पर हम जो मेथड यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का
वो हमने आज तक कभी यूज नहीं करा है, ठीक है, मतलब मैंने तो यूज करा है, आप लोगों के लिए शायद वो पहली बार होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या है, मतलब हम एक कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं उसको, तो आप लोगों की बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल है, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन ईस्ट में राइज करता है। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट पे? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, पता है ना, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ठीक है। किसी को भी डाउट है इस बात पे तो मुझे बताओ, नहीं है? अब मैं कह रहा हूं मुझे प्रूव करके दिखाओ दैट सन राइजेस इन द ईस्ट। बताओ, हंस रहे हो आप लोग, अरे मैं प्रूव करने की बात कह रहा हूं, ठीक है। तो अब आप मेरे को ये चीज कैसे प्रूव करके दिखाओगे? देखो दो तरीके हैं इसके, ठीक है। पहला क्या है, पहला ये कि मैं रोज सुबह उठूं, छत पे जाऊं और सन को देखूं कि सन, और डायरेक्शन लेके बैठूं कि सन कहां से राइज हुआ। अरे यही मेथड हुआ ना, बाकी तो और कैसे प्रूव करेंगे? और कोई तरीका है? नहीं है ना, यही पॉसिबल है अपने लिए, तो अब अपन नासा में तो है नहीं, है ना, तो अपने लिए यही तरीका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रोज सुबह उठेंगे, लेकिन वो भी कब तक पॉसिबल है मेरे लिए? भाई एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, संडे आ गया तो सर वैसे ही नहीं उठेंगे सुबह, 10 बजे उठते हैं संडे को सर, ठीक है, रोज वैसे जल्दी उठ जाएंगे, लेकिन संडे को 10 बजे उठना है तो संडे फिर रह गया। तो ये चीज पता है क्यों बता रहा हूं, ये देखो, हमारे लिए ये भी पॉसिबल नहीं है। भाई अगर मेरे लिए रोज छत पे जाके ये देखना पॉसिबल नहीं है कि सन ईस्ट से राइज कर रहा है, तो मेरे लिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं 4n तक पहुंच जाऊं, नहीं है? तो मतलब ये वाला मेथड तो बेकार है, क्योंकि अगर वो हो सकता था तो ये भी प्रूव हो सकता है ना। तो दूसरा तरीका मेरे पास पता है क्या है, मैं मान लूं कि सन ईस्ट से राइज नहीं करता, सपोज कर लिया मैंने, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट सन डज नॉट राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। अब मैंने तो ये बात मान ली, लेकिन इसके लिए क्या होगा, मैं अगले दिन सुबह छत पे जाऊंगा, देखूंगा तो सन क्या होगा, ईस्ट से राइज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो अज्यूमशन ली थी वो गलत हो गई। भाई मैंने क्या माना था कि सन ईस्ट से राइज नहीं करता, सन तो वेस्ट से राइज करता है, ठीक है। तो मेरा अज्यूमशन तो गलत हो गया ना सुबह उठने पर, कि सन तो ईस्ट से राइज कर गया। तो मेरा अज्यूमशन गलत क्यों हुआ? क्योंकि मैंने जो अज्यूम किया था वही गलत था, इसलिए। तो यहां हम एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ले लेंगे, उसका ऑपोजिट स्टेटमेंट, जैसे सन ईस्ट से राइज कर रहा है तो हम कहेंगे सन वेस्ट से राइज करता है, तो हमने उसका एक उल्टा स्टेटमेंट ले लिया, ऑपोजिट स्टेटमेंट बिल्कुल, ठीक है। और हमने जब उसको प्रूव करने की कोशिश करी तो हमारा जो स्टेटमेंट हमने सपोज किया था वही गलत प्रूव हो जाएगा, दैट सन डज नॉट राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, तो वो गलत हो गया। तो इसका मतलब सही स्टेटमेंट क्या था, कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। और अभी थोड़ी एक बहुत खिचड़ी सी बन गई होगी दिमाग में, पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, सन ईस्ट वेस्ट राइज कर रहा है, ये हो रहा है ना। चलो, अब यही चीज अपन इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। ये बात आप सबको कंफर्म है कि ये 4n 0 से एंड नहीं होगा? आप सब भी मानते हो, अपन ने चेक कर लिया, यूनिट प्लेस पे 4 6 4 6 4 6 ही आना है, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं उसको, ठीक है। अब क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख रहे हैं हम, ठीक है। लेट 4n कैन एंड विद डिजिट 0। मैंने इसका एक ऑपोजिट स्टेटमेंट ले लिया। मुझे क्या प्रूव करना था कि 4n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, तो मैंने इसका ऑपोजिट स्टेटमेंट सपोज कर लिया। मैं मान लेता हूं कि 4n किससे एंड हो सकता है, 0 से एंड हो सकता है, ठीक है। अब अगर ये 0 से एंड हो सकता है तो ये किसका मल्टीपल होगा, 10 का होगा या नहीं होगा? क्योंकि जो भी नंबर 0 से एंड हो रहा है वो 10 का मल्टीपल है। तो अगर 4n 0 से एंड हो रहा है तो ये भी 10 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। where q is where q is any positive integer। आई बात समझ में? where q is any positive integer। अब अगर हम प्राइम फैक्टर्स देखें तो 4 के प्राइम फैक्टर्स तो सब कर लेंगे। क्या होते हैं 4 के प्राइम फैक्टर्स? 2 इंटू 2 रेस टू दी पावर n। 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 5 इंटू क्यू। अब जरा LHS और RHS में इनके प्राइम फैक्टर्स चेक करो, क्या इक्वल आ रहे? नहीं आ रहे।
इनके प्राइम फैक्टर्स इक्वल नहीं आ रहे। इनके प्राइम फैक्टर्स इक्वल क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमारा अज्यूमशन ही गलत था। भाई अगर हमारा अज्यूमशन सही होता ना तो यहां पर हमें प्राइम फैक्टर्स जरूर सही मिलते, इक्वल मिलते, प्राइम नंबर सेम मिलते, भले पावर ऊपर नीचे हो जाती कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर्स जो हैं वो सेम मिलते। अब सेम क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हमारा अज्यूमशन ही क्या था यहां पर, गलत था। ठीक है, अब अज्यूमशन गलत है तो हम क्या कहेंगे कि ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया हमारी बात को। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 4 raised to the power n cannot end with digit 0 for any natural number n। बस इतना लिख के आना हमें एग्जाम में। ठीक है, ये बाकी जितनी चीजें सिखाई हैं सिर्फ उसको समझाने के लिए था। ठीक है, और मुझे अभी बताए क्या, हमें अभी बहुत सारे डाउट्स हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, इसमें क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो चीजें ठीक होंगी धीरे धीरे, एक क्वेश्चन से बात समझ में नहीं आएगी। हाँ देखो, क्यू मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 4 raised to the power n कौन सा नंबर होगा मुझे पता नहीं है भाई, ये तो हो ही गए, इसके अलावा बहुत सारे होंगे, तो मुझे मालूम नहीं वो क्यू क्या होगा। तो मैंने एक इंटीजर सपोज कर लिया उसको क्यू, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर वो 10 से डिविजिबल, 0 से एंड हो रहा है तो 10 का मल्टीपल जरूर होगा, इसलिए क्यू को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब वो 0 से एंड होगा। लेकिन जब मैं उनके प्राइम फैक्टर्स करने गया तो एलएचएस आरएचएस में उनके प्राइम फैक्टर्स अनइक्वल आ रहे हैं। इक्वल आ रहे हैं क्या यहाँ पर? नहीं आ रहे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि मेरा अज्यूमशन गलत था। मेरा अज्यूमशन क्या था कि 4 raised to the power n 0 से एंड हो सकता है, तो मेरा अज्यूमशन गलत हो गया। अब अगर मेरा ये वाला अज्यूमशन गलत है तो बताओ सही क्या है फिर? देखो यहाँ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो 4 raised to the power n 0 से एंड हो जाए, या 4 raised to the power n 0 से एंड नहीं होगा। अब ये बात तो गलत प्रूव हो गई ना कि 4 raised to the power n 0 से एंड होगा, तो फिर बचा क्या? that 4 raised to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। कितनों को बात समझ में आई? ईमानदारी से बता देना बस, मुझे लग नहीं रहा क्योंकि थोड़ा बहुत डाउट है। ठीक है, और चलो ठीक है, फिलहाल कॉपी करेंगे अभी, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, करो कॉपी करो जल्दी से। हाँ 5 भी पूछ सकते हैं, तो वही 5 का मल्टीपल। ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए अगर वो 5 का मल्टीपल हो तो? 0 और 5 नहीं, 0 और 5, तो हम 0 और 5 के लिए चेक कर लेंगे, खत्म बात। ठीक है, हाँ भाई इसको कॉपी करो एक बार, फिर अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आगे के। और ढूंढूं मैं ऐसे क्वेश्चंस कहाँ हैं, होंगे बहुत सारे। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि इस बीच में तो और कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी कर लिया क्या सबने? कर लिया कॉपी? सबने कर लिया कॉपी? 10th क्लास? हाँ क्या हो गया वंशिका? हाँ तो अब तो आदत डालो, 10th में आई गए या नहीं आए? आ गए? रिजल्ट आ गया क्या सबका? कितनों का रिजल्ट आ गया है? अच्छा, तो ये सब तो देखो क्या कहें उसको, अपन ऑफिशियली 10th में आ गए हैं, बाकी अभी नहीं आए हैं, अभी बाकी बीच में ही है, कहीं 9th और 10th के बीच में है बाकी सब, है ना? हाँ बेटा, कर लिया क्या कॉपी? अब बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप कॉपी कर रहे हो उसको या हो गया? नहीं नहीं कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे, 2 मिनट कॉपी कर लो। अरे तो दूंगा ना मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आप ही करना सॉल्व, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ। हाँ, जब तक क्वेश्चन नंबर 9 एक बार रीड करना सब जने। चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 raised to the power n 0 से एंड हो सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n? आप ही सोच के देखो कैसा होगा क्या? नहीं, नहीं होगा ना,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां देखना क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है 6 रेज टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर। n किसको डिनोट करता है? नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। तो अब हम n की वैल्यूज क्या क्या ले सकते हैं? यहां पर n की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं एंड सो ऑन। तो अगर मैं 6 रेज टू द पावर 1 लिखूं तो आंसर क्या आएगा? 6। 6 रेज टू द पावर 2 लिख ले तो 36। 6 रेज टू द पावर 3 2 1 6 एंड सो ऑन, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। यूनिट प्लेस चेक करो, हर बार क्या आएगी? पैटर्न फॉर्म हो ही रहा है। जैसे पिछली बार क्या हो रहा था? 4 6 4 6 हो रहा था यूनिट प्लेस पे, अब की बार यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? देखो 6 आ रहा है। तो अब मैं कोई भी पावर रख लूं 6 की, मुझे यूनिट प्लेस पे 6 ही मिलेगा। कभी 0 मिलेगा क्या? नहीं। लेकिन अब इसको प्रूव करना है, तो अब प्रूव कैसे करेंगे? कि हम मान लेंगे कि 6 रेज टू द पावर n किससे एंड हो सकता है? 0 से। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? लेट 6 raised to the power n can end with digit 0 for any natural number n। ठीक है। अब अगर 6 रेज टू द पावर n 0 से एंड हो रहा है तो ये किसका मल्टीपल होगा? 10 का। मतलब 10 तो आना ही चाहिए, तभी यूनिट प्लेस 0 मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो हम 6 रेज टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल्स टू 10q, where q is any पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहां तक? तो यहां तक कोई डाउट किसी को? अब बताओ 6 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या मिलेंगे मुझे? 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर n। 10 के लिए क्या मिलेंगे? 2 इंटू 5 इंटू क्यू। क्या प्राइम फैक्टर्स इक्वल आ रहे हैं? एलएचएस में 2 और 3 आ रहे हैं तो आरएचएस में भी 2 और 3 आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। तो ये गलत आंसर क्यों मिल रहा है? मेरा एलएचएस आरएचएस इक्वल क्यों नहीं आ रहा है? बताओ। क्योंकि हमारा अज्यूमशन गलत है, ठीक है। और मेरा अज्यूमशन क्या था? कि 6 रेज टू द पावर n 0 से एंड हो सकता है। तो अगर ये गलत है तो सही क्या है फिर? बोलो। Therefore 6 raised to the power n cannot end with digit 0 for any natural number n। अब बात समझ में आई या नहीं आई? अब आया है क्वेश्चन समझ में, या अभी भी डाउट है इसमें? अब तो बात समझ में आ गई। 10th कर लिया था क्या हमने? हो गया था ना 10th तो अपना क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 11th पे। अब थोड़ा लाइन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सारे एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन हैं, तो लाइन से सारे क्वेश्चन आते जाएंगे अपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन को समझ लेना पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। देखो एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब दो जने हैं यहां पर, कौन कौन? ये दोनों पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो है सोनिया और दूसरा रवि। सोनिया को इस पूरे राउंड को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? सोनिया टेक्स 18 मिनट्स और रवि को कितना टाइम लग रहा है? 12 मिनट्स, ठीक है। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन सबसे, सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं पूरा राउंड कंप्लीट करने में, रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं पूरा राउंड कवर करने में, ठीक है। तो बताओ किसकी स्पीड कम है?
आप रवि बोल रहे थे। अरे स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। टाइम कम लगेगा मतलब स्पीड ज्यादा है, ठीक है। या टाइम अगर ज्यादा लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो टाइम और स्पीड कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। तो बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा तेज स्पीड से चल रहा है, रवि। अब तो कंफर्म है सबको, क्लियर। अब हमें बताना है कि ये कितनी देर बाद वापस मिलेंगे। भाई ऐसा समझो इसको, अब देखो सर को तो देख ही रहे हो, है ना। तो सर तो इतनी जल्दी जल्दी भाग नहीं पाएंगे जितना आप भाग लोगे, होगा क्या ऐसा। भाई अगर आज अपन रेसिंग करना स्टार्ट करें तो सर सबसे लास्ट में होंगे, सही है या नहीं। कोई मेरे से भी पीछे रहेगा यहाँ पे क्लास में भागने में, नहीं। चलो ठीक है, तो आप लोगों का मान लेते हैं कि आप लोग तो फटाफट भाग के गए और ये राउंड कवर कर लिया, आपने कंप्लीट कर लिया पूरा, ठीक है। सर पीछे पीछे आ रहे हैं बाद में, ठीक है। ये देखो ये सर आ रहे हैं धीरे धीरे, टाइम ज्यादा लगेगा, सही है। लेकिन अब आप तो और आगे कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप और आगे निकल गए, आपने एक और राउंड कवर कर लिया, जबकि सर कवर नहीं कर पा रहे अभी, ठीक है। सर ने अभी पहला राउंड ही कंप्लीट करा है। अब आप जब वहां तक पहुंचे तब सर ने एक फर्स्ट राउंड कंप्लीट करा और वो भी अब एक सेकंड राउंड स्टार्ट शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा पॉइंट आएगा क्या जहां पर हम वापस से मीट कर जाएंगे, या ऐसा अगर कोई पॉइंट आएगा तो कितने टाइम बाद आएगा। भाई उसमें हो सकता है कि मेरे 2 ही राउंड कवर हों, आप लोगों के 3 हो जाएं, तो अपन वापस उस पॉइंट पे आ जाएं, है ना। तो ऐसा कोई टाइम हो सकता है क्या, ये फाइंड करना। अब क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। अब बेसिक चीज तो ये है कि हम एचसीएफ फाइंड करें या एलसीएम फाइंड करें, बोलो क्या फाइंड करना चाहिए, एचसीएफ या एलसीएम। हाँ बोलो, एलसीएम। ये तो एक बच्चा बोल रहा है, मुझे पूरी क्लास का वो चाहिए। एचसीएफ कौन कौन कह रहा है कि एचसीएफ फाइंड करना चाहिए, एक, हाँ कोई बात नहीं, एक और, अरे और भी कोई है, 2 और 3 4, ठीक है। और एलसीएम कौन कौन कह रहा है, आप हाँ में हो ना में हो, नहीं दोनों में थोड़ी, एक में तो होना ही पड़ेगा ना। चलो 5-6 बच्चे कह रहे हैं एलसीएम, तो मैं यहां बता दूं हम फाइंड करेंगे एलसीएम, ठीक है। और एलसीएम किसका फाइंड करेंगे, 18 एंड 12 का। अब एलसीएम ही क्यों फाइंड किया, बेसिक क्वेश्चन मेरा अभी वापस वही है, क्योंकि आप लोग तो पूछोगे नहीं, है ना। सर को ही पूछना है, पढ़ाना भी सर को ही है, क्वेश्चन भी सर को ही पूछने हैं, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि एलसीएम ही क्यों फाइंड करा, एचसीएफ क्यों फाइंड नहीं कर रहे, बोलो। मैंने कल ही बताया था क्लास में, बोलो जल्दी से, कल ही बताया है मैंने, ये कल पढ़ा था ना अपन ने। हाँ बताओ, एक बात याद करो। हाँ चलो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैं अब उस कंसेप्ट पे आता हूं कि ऐसा क्यों, हमने एचसीएफ क्यों फाइंड नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, और एलसीएम क्यों फाइंड कर रहे हैं। मैंने आपको कल ही कहा था कि अगर हम किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हैं तो जो एचसीएफ वो किसके इक्वल होता है, जो इन दोनों में से स्मॉलर नंबर होगा या तो उसके इक्वल होगा या उससे लेस होगा, एचसीएफ हमेशा, ठीक है। दो नंबर्स का अगर एचसीएफ फाइंड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, या तो उन दोनों में जो स्मॉलर है वो उसके इक्वल होगा या उससे भी लेस होगा। जैसा इस केस में था 6 और 20 का एचसीएफ क्या रहा है, देखो 2, तो 2 इज लेस देन 6 एंड 20, दोनों से लेस है। अब हम टाइम की बात कर रहे थे, तो क्या टाइम कभी पीछे जा सकता है, तो अगर मैं 18 और क्या था 12 का एचसीएफ फाइंड करूं तो 18 और 12 का एचसीएफ क्या मिलेगा मुझे, 6। तो क्या हम 6 मिनट्स में वापस मीट करेंगे, नहीं, क्योंकि हमारी तो स्पीड एक की ज्यादा है एक की कम है, सही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जबकि हमने एलसीएम की जब हम बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा था कि एलसीएम जो होता है दो नंबर्स का, वो हमेशा जो लार्जर नंबर है या तो वो उसके इक्वल होगा, ठीक है, या फिर उससे भी ग्रेटर होगा, ये देखो, ठीक है। तो मुझे ग्रेटर नंबर किस में मिलेगा, मतलब बड़ा नंबर
वो कब मिलेगा? जब मैं एलसीएम कैलकुलेट करूंगा यहां पर, क्योंकि 6 मिनट्स में हम मीट कर जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब यहां देखो, कहां गया अपना क्वेश्चन। जल्दी से एलसीएम कैलकुलेट करके बताओ 18 और 12 का। आता है ना सबको फाइंड करना? और रफ में नहीं करना है ना, फेयर में करो। प्राइम फैक्टराइजेशन 18 के और 12 के, और उसके बाद उसका एलसीएम जल्दी फाइंड करके दिखाएंगे। सबको मेरी बात समझ में आई कि एलसीएम क्यों फाइंड कर रहे हैं यहां पर? अरे हाँ ना का जवाब दो जल्दी से। आगे आंसर क्या रहा है? 24। कैसे? चेक करो एक बार। 36। देखें 18 के प्राइम फैक्टर्स, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। और 12 के प्राइम फैक्टर्स, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। यहां लिख दूं क्या बाकी का? इधर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होगा? 2 × 3 स्क्वायर। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 ये क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर × 3। तो बताओ एलसीएम क्या होगा? कैसे फाइंड करते हैं एलसीएम? सबसे पहले जितने भी प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं? 2 और 3, और उनकी भी पावर कौन सी वाली लेनी है अपने को? हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की, और 3 की 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 4 ज़ा 36 मिनट्स। आंसर आया समझ में सबके? कोई डाउट अब किसी को इस क्वेश्चन में? पक्का नहीं है कोई डाउट? पढ़े आगे अब। चलो कॉपी कर लो जिसने नहीं कंप्लीट किया है। कितनों का आंसर सही आ रहा था? 36। चलो ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ये इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद यहाँ सॉल्व किया है इसको अपन ने, ठीक है। कॉपी कर लिया सबने अब? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 12, 16, 24 and 36 leaves the remainder 7 in each case। क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ या एलसीएम? हाँ बेटा, एचसीएफ कौन कौन कह रहा है? ऐसे तो समझ में ही नहीं आता मेरे को कौन क्या बोल रहा है। अपन एक एक करके कर लेते हैं। एचसीएफ कौन कौन कह रहा है, और एलसीएम कौन कौन कह रहा है? बस आप अकेले? आप एलसीएम एचसीएफ? एलसीएम क्यों बेटा? एलसीएम क्यों? वेरी गुड, मैंने कल ही बताया था। मैंने कुछ वर्ड्स लिखवाए थे कि मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स आएंगे तब क्या फाइंड करते हैं? एचसीएफ। स्मॉलेस्ट, लीस्ट, मिनिमम, ठीक है, ऐसे वर्ड्स आएंगे तब हम क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम। लिखवाया था कल। तो बस एक दो बच्चों ने ध्यान दिया कि सर ने ऐसे भी कुछ वर्ड्स लिखाए थे। आ गया वर्ड इसमें लीस्ट। लीस्ट को अंडरलाइन करो, ठीक है। अपने को क्वेश्चन ऐसे समझ में आएगा। लीस्ट अंडरलाइन करो। अब मतलब मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पर? एलसीएम, ठीक है। तो अब नंबर्स क्या क्या दे रखे हैं मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 12, नंबर्स हैं 12, 16, 24 एंड 36। पहले एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो मैं फाइंड करूं एलसीएम में, आप लोग कर लोगे? कर लेंगे? चलो जल्दी स्टार्ट करो। बेटा बॉटल पास करना। हाँ भाई जल्दी से एलसीएम कैलकुलेट करो।
हाँ बेटा, ये आ रहा है क्या आंसर? प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये आ रहा है। तो अगर हम 12 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या होगा? 2 स्क्वायर इंटू 3, सेकेंड है 16, 16 हो जाएगा 2 raised to the power 4, फिर है 24, 24 में 2 क्यूब इंटू 3, और लास्ट है 36, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या लेंगे, कॉमन प्राइम नंबर्स लेंगे या सारे प्राइम नंबर्स लेंगे? सारे प्राइम नंबर्स लेंगे। कौन कौन से प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व है यहाँ पर? 2 and 3। तो देख लो 2 और 3 आ गए। अब इसमें पावर्स कैसी लेंगे, स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट? ग्रेटेस्ट पावर्स लेंगे। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 4, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। जरा आंसर बताओ कितना आएगा? 16 इंटू 9 कितना हो गया? 144। क्या 144 को अगर मैं इन नंबर से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 7 मिलेगा? अभी आप आगे क्वेश्चन रीड करो उसका। उसने कहा है कि हर एक से डिवाइड करने में मुझे रिमाइंडर 7 भी मिलना चाहिए, बोला है ना, रिमाइंडर 7 भी मिलना चाहिए। तो क्या अगर मैं 144 को 12 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 7 मिलेगा? रिमाइंडर 0 मिलेगा। 12 12 जा 144, डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 16 से डिवाइड करूं तो 16 टाइम्स 9, सही है। तो इसमें तो नहीं मिल रहा रिमाइंडर। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, एक स्टेप है। रिमाइंडर क्या चाहिए मुझे? रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 7। तो जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर है, वो रिक्वायर्ड नंबर पता है क्या आ जाएगा? मेरे एलसीएम में ये जो रिमाइंडर है ये ऐड कर लो, 144 में 7 ऐड कर दो, क्या मिलेगा आंसर? 151। ये आ गया मेरा नंबर। अब तो रिमाइंडर 7 मिलेगा नहीं मिलेगा? चलो, आप लोगों को विश्वास नहीं है सर की बात पे, कोई नहीं। अपन एक काम करते हैं, आप बताओ, चारों में से किसी भी एक से डिवाइड करके दिखाऊंगा मैं, बताओ किससे डिवाइड करूं? हाँ बेटा, 24 से। चलो 151 को 24 से डिवाइड करते हैं। अब देखो 1 तो स्मॉलर हो गया, 15 भी स्मॉलर हो गया, डायरेक्टली कैंसिल हो गए तो अब ठीक है। तो ये हो गया 24। ठीक है, तो अब 24 के लिए क्या होगा? 24 वन 24, 24 टू जा 48, 24 3 जा कितने हुए बोलो? 72, और 24 4 जा कितने हुए? 96। 5 टाइम्स 100 कैसे? हाँ, 24 टाइम्स 5 कितने हुए? हाँ, 120। ठीक है, अभी भी 120 लेस है, 6 टाइम्स करो, 24 टाइम्स 6 कितने हुए? 144। ठीक है, 24 टाइम्स 6 कितने हुए? बताओ रिमाइंडर कितना आया? यही तो चाहिए था मुझे। चलो एक और नंबर बोलो, और किससे डिवाइड करूं? चेक करना है ना हमें, तो बताओ किससे डिवाइड करूं अब? 36 से। चलो देख लो, 151 को 36 से डिवाइड करके देख लो। 36 टाइम्स 1 36, 36 टाइम्स 2 72, 36 टाइम्स 3 कितने हुए? 108। ठीक है, और 36 टाइम्स 4 कितने हो गए? क्या आएगा रिमाइंडर? नहीं आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दो चीजें सीखी हैं, देखो हमने। पहला, एक तो हमें वर्ड्स को ढूंढना है, लीस्ट, मिनिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं। अभी इस क्वेश्चन में कौन सा वर्ड आ रहा है? लीस्ट। मतलब क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम। तो हमने पहले एलसीएम कैलकुलेट कर दिया, ये रहा एलसीएम इसका। ठीक है, एलसीएम आ गया। अब मुझे रिमाइंडर 7 चाहिए। देखो ये जो एलसीएम फाइंड करा है ना, अगर इन नंबर से एलसीएम को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 ही मिलेगा, 7 मिलेगा ही नहीं कभी भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें जो हमारा रिमाइंडर हमें लाना है वही नंबर उसमें ऐड कर दो, 151। ठीक है, तो अब इन चारों नंबर से अगर हम 151 को डिवाइड करें इन चारों नंबर से, तो हमें रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा इसमें? 7। अब क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? कितनों की बात समझ में आई? सबके? चलो होमवर्क नोट करें। क्या टाइम हो गया? टाइम हो गया है ना? पता नहीं चलता ना क्लास का, कितनी जल्दी 1 घंटा निकल जाता है। क्या चलता है? मैथ्स की क्लास चल रही है। अरे सब पता चलता है, मैथ्स की क्लास होती है ऐसी है, क्या करें।
चलो क्वेश्चन नंबर 13, होमवर्क नोट करो। देखो ये सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन मैं बताता हूं हमें करना क्या है इसमें, ठीक है। एक तो क्वेश्चन नंबर 13, फिर ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, 16, उसके बाद 17 ये करना है। ये क्वेश्चन आज ही डिस्कस किया है अपन ने। आ गया आपका 0 और 5, ठीक है। आप कह रहे थे ना 0 ही आ रहा है इसमें, इसमें 5 भी पूछा है हमसे, ठीक है। ठीक है, 18, 18 के बाद 20, ये 5 क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। आपको सिर्फ इन सारे क्वेश्चंस में या तो एचसीएफ फाइंड करना है या फिर एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करना अच्छे से, वर्ड्स को ढूंढना, कौन से वर्ड्स लिखें उसके अकॉर्डिंग एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है, बस। आगे बात समझ में हो जाएंगे? पक्का कंफर्म कर लेंगे ना? ये नहीं केवल होली खेलते रह जाएं सब, 5 क्वेश्चन का ध्यान ही ना होली में, आज ही कंप्लीट कर लेना, फिर कल परसों 2 दिन आराम से एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होमवर्क कंप्लीट कर लेना, सही है।